पहली बार टीवी पर दुनिया का 8वां अजूबा। आज आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। हिंदुस्तान का सबसे रहस्यमयी मंदिर। वो मंदिर जहां बलि के बाद भी खून नहीं बहता। वो मंदिर जहां एक फूल से होता है चमत्कार। वो मंदिर जहां बलि के बाद भी बकरा जिंदा रहता है। वो मंदिर जिसके हर कोने कोने में चमत्कार है। वो मंदिर जहां मां दुर्गा साक्षात चमत्कार करती हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। हम जिस चमत्कार, माता और बलि की बात कर रहे हैं, इसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज इस खास शो में न्यूज 24 की टीम आपको जिस मंदिर तक लेकर जाएगी, उसे देखकर कदम कदम पर आप आश्चर्य से भर जाएंगे। यह माता का एक मंदिर है। कहते हैं कि यह मंदिर दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है। वहां महादेव भी हैं, वहां गणेश भी हैं, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला चमत्कार है, वो उस मंदिर में दी जाने वाली बलि है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जिसे अहिंसक बलि कहते हैं। मतलब बलि के बाद भी बकरा जिंदा हो उठता है। और ये अहिंसक बलि सिर्फ एक फूल से संभव होता है। वो फूल ऐसे चमत्कार करता है कि देखने वालों को आंखों पर यकीन नहीं होता। तो आज न्यूज 24 की टीम आपको जिस मंदिर में लेकर जाने वाली है, जो कुछ भी दिखाने वाली है, वो किसी भी तरीके से, किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपने अब तक जानवरों की बलि के बारे में सुना होगा। लोग मुराद पूरी होने के बाद माता के चरणों में बलि देते हैं, लेकिन हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो ऐसी बलि है जो पूरी तरह से अहिंसक है। मतलब बकरे लाए तो जरूर जाते हैं, लेकिन वो लौटते जिंदा हैं। आप जो अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हो सकता है ये देखकर आपको आश्चर्य लगे, हो सकता है आपको यकीन भी ना हो, लेकिन यह सच है कि एक फूल के चमत्कार से ऐसा होता है कि मंदिर में बलि के बाद भी बकरा जिंदा होकर उठ खड़ा होता है। वैसे तो आपने कई मंदिरों और वहां दी जाने वाली बलि के बारे में सुना होगा, लेकिन न्यूज 24 की टीम आज जिस मंदिर में आपको लेकर जाएगी, वहां इस तरह की बलि को देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। जहां बलि तो दी जाती है, लेकिन बलि के बाद भी बकरे के शरीर से एक बूंद खून तक नहीं बहता। मतलब अहिंसक बलि, कहिए तो विचित्र बलि। जहां बकरे लाए जाते हैं माता के चढ़ावे के लिए, लेकिन यह ऐसा चढ़ावा है जिसमें बलि के बाद बकरा जिंदा होकर खड़ा होता है और वापस बलि देने वाले के साथ चला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा चमत्कारिक मंदिर कहां है, यह कौन सी नायाब जगह है। तो इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको दिल्ली एनसीआर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर जाना होगा।
उत्तर प्रदेश की सीमा पार करते हुए न्यूज 24 की टीम बिहार के कैमूर जिले में पहुंचती है। कैमूर जिला मुख्यालय से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें उस मंदिर का रास्ता पता चलता है जहां बलि के बाद भी बकरा के जिंदा रहने का चमत्कार होता है, जिसे अहिंसक बलि का चमत्कार कहते हैं। आज हम आपको लेकर के आए हैं बिहार के कैमूर जिले में, जहां पर विराजमान है माता मुंडेश्वरी देवी। मुंडेश्वरी देवी जहां के बारे में ये मानता है कि यहाँ पर देश में अकेला एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अक्षत बलि का प्रावधान है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अक्षत बलि होती क्या है, तो आपको बता दें कि ये अक्षत बलि यानी कि एक बकरा जिस पर कुछ दाने चावल के छिड़के जाते हैं और बकरे की बलि स्वीकार हो जाती है। इस कथा से जुड़े हुए कुछ दृश्य और इसकी पूरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा मुंडेश्वरी माता के धाम पर, जो इस वक्त कैमूर मुख्यालय से करीब करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर कैमूर जिले में जिस स्थान पर है उसे पवरा पहाड़ी कहते हैं और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर है माता मुंडेश्वरी का मंदिर। पास में सोन नदी बहती है। ऐसे में यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। चारों तरफ मनमोहक दृश्य हैं और इसी सुंदरता के बीच यहाँ सबसे चमत्कारिक जो चीज है वो है माता मुंडेश्वरी का मंदिर और उस मंदिर में दी जाने वाली अहिंसक बलि। माता मुंडेश्वरी का मंदिर समुद्र तल से करीब 608 फीट की ऊंचाई पर है। वहां तक पहुंचने के लिए काफी पतले रास्तों से जाना होता है। थोड़ी सी चढ़ाई के बाद न्यूज 24 की टीम मंदिर के काफी करीब पहुंचती है, लेकिन मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए अभी और चढ़ाई चढ़नी है। कुछ देर में हमारी टीम माता मुंडेश्वरी के मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच जाती है, जहां का इतिहास और चमत्कार दोनों चौंकाने वाला है। मंदिर देश का अति प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर 635 ईस्वी में पाया गया। उससे पहले कब का बना है इसका पता नहीं है। यहाँ जो है बकरा जो लोग मानते हैं, मन्नत पूरा होने के बाद बकरा को यहाँ लाया जाता है। माँ के सामने हम लोग लिटा के अक्षत फूल मारते हैं तो बकरा वहाँ बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है। पुनः अक्षत फूल मारते हैं तो बकरा यहाँ खड़ा होता है। कोई 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जब तक भगवती नहीं छोड़ेंगी बकरा खड़ा नहीं होगा। और यहाँ अहिंसक बलि होती है, बकरा यहाँ काटा नहीं जाता है। यह मंदिर पूरी तरह पत्थरों से बना है। इसके छत पूरी तरीके से सपाट है। इसी मंदिर में भगवान शिव को भी स्थान दिया गया है। कहते हैं कि सनातन धर्म की जो 3 धाराएं हैं, ये मंदिर उसी का केंद्र है। न्यूज़ 24 के माध्यम से आपको माता के दिव्य दर्शन करवा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये स्थान दिनों दिन लोकप्रिय होता जा रहा है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आने लगे हैं। ये बताइए कि अक्षत बलि जो होती है यहाँ पर किस तरीके से होती है, क्या करते हैं आप लोग? पहले खस्सी को जो है यहाँ पे सुलाते हैं हम लोग। ये बस माँ के चरण में ही सुलाते हैं। इनका जो है पुष्प रखते हैं बकरे के ऊपर। खस्सी जो है अपने आप स्वरूप मर जाता है और इनका जो है पुष्प लेकर के बकरे के ऊपर मारते हैं तो बकरा स्वरूप में अपने खड़ा हो जाता है। जी, ऐसा कहीं और दुनिया में नहीं होता है? जी नहीं, बस यही होता है। हम बार बार जिस अहिंसक बलि का जिक्र कर रहे हैं, उस विचित्र अहिंसक बलि या कहिए सांकेतिक बलि के बीच गुल करने वाले फूल की कहानी है। माता के इस दरबार में चढ़ावे के लिए बकरे लाए जाते हैं। ये माता के मुराद पूरी करने पर भक्तों का चढ़ावा है, लेकिन ये एक ऐसा चढ़ावा है जिसमें मारने की जगह पहले बकरों को मंत्र सिद्ध फूल फेंका जाता है। इस फूल से बकरे बेहोश होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद फिर से मंत्र सिद्ध फूल फेंकते ही अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। बलि देने के लिए बकरे को जब माता के मंदिर में लाया जाता है तो सबसे पहले बकरे को मूर्ति से स्पर्श कराया जाता है। इसी के बाद बकरा अपने आप अचेत हो जाता है। जय! बोलो सच्चे दरबार। लेकिन कुछ देर बाद मंदिर के पुजारी जैसे ही बकरे के ऊपर चावल के कुछ दाने फेंकते हैं, बकरा फिर से जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। यह ऐसा चमत्कार है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन इस बात की मान्यता ऐसी है कि लोग दूर दूर से इस मंदिर में आते हैं। आप यहाँ मुंडेश्वरी देवी आते रहते हैं? हाँ, हमेशा हम यहीं पे नीचे भी रहते हैं और हमेशा आते रहते हैं यहाँ पे।
अच्छा, कभी अक्षत बलि देखी यहाँ पे? हाँ, बहुत बार देख चुके हैं। जो भी आते हैं उनकी मन्नत पूरा होती है, जो भी इच्छा मन में लेके आते हैं उनकी मन्नत पूरा होती है। अक्षत बलि का जो बकरा खस्सी लोग लेके आते हैं उनको वहाँ चढ़ाते हैं, जो कि चढ़ाने के वक्त बेहोश हो जाता है और कुछ ही पलों में मतलब फिर होश में आ जाता है। एक कहानी ये भी है कि यह मंदिर पहले शिव मंदिर कहलाता था, क्योंकि पहले यहाँ भगवान शिव की स्थापना हुई। बाद में माता मुंडेश्वरी की स्थापना की गई, जिसके बाद इसे माता मुंडेश्वरी का मंदिर कहा जाने लगा। इस मंदिर में मन्नतों के धागे बांधने का भी खूब रिवाज है। भक्त अहिंसक बलि देने के साथ साथ यहाँ धागा भी बांधते हैं। बताया जाता है कि धागा बांधने से मन्नतें जल्द पूरी हो जाती है। ये जो स्थान है मंदिर का, ये आप देखिए यहाँ पर कि लोग मन्नतों में जब मन्नत मानते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से धागे बांधे जाते हैं। आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से धागे बंधे हुए हैं। क्या बांध रही है इसमें? ये मन्नत का धागा होता है क्या? जी सर। अच्छा, तो ये मन्नत मानने पूरी होने पर फिर क्या होता है यहाँ पे? पूरी होने पे फिर यहाँ पे आएंगे, फिर प्रसाद चढ़ाएंगे। ये मंदिर कब बना, कैसे बना, ये भी किसी रहस्य से कम नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने की जो कहानी है वो है अहिंसक बलि। कहा जाता है कि माता मुंडेश्वरी के दरबार में अहिंसक बलि की परंपरा 108 ईस्वी से चला आ रहा है, यानी करीब 1700 साल से यह परंपरा जारी है। इसी चमत्कार पर भक्तों की आस्था है, जिसका साक्षात दर्शन करने के लिए माता के भक्त मुंडेश्वरी मंदिर में साल के 12 महीने आते रहते हैं। वैसे देश के कई ऐसे देवी मंदिर हैं जहां बलि तो दी जाती है, लेकिन ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां बलि अहिंसक हो, यानी जानवर लाए तो जाते हैं लेकिन मंत्रों की ताकत से उसे फिर से जिंदा कर दिया जाता है। मुंडेश्वरी मंदिर की कहानी यहीं तक नहीं है। कई बार मां मुंडेश्वरी भक्त से नाराज होती हैं तो अहिंसक बलि का विधान पूरा नहीं हो पाता। अगर मां मुंडेश्वरी नाराज होती हैं तो इनके लिए भक्तों को मां मुंडेश्वरी को अलग से मनाना पड़ता है, चरणों पर शीश झुकाना पड़ता है, पूजा पाठ करना पड़ता है। हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उस भक्त को मां के चरणों में झुकना पड़ता है, जिसकी अहिंसक बलि को माता मुंडेश्वरी स्वीकार नहीं करती है। मां मुंडेश्वरी के चमत्कार का गुणगान और बखान पुराणों और दुर्गा सप्तशती में भी किया गया है। ये भी एक कारण है कि लोगों की आस्था इस मंदिर को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे ताज्जुब और आश्चर्य की बात यह कि इस मंदिर में बकरा की बलि के नाम पर सिर्फ बेहोश करने की प्रक्रिया होती है। आप देख सकते हैं कि पुजारी के फूल फेंकते ही बकरा बेहोश हो गया और थोड़ी देर बाद फिर से पुजारी फूल और अक्षत को बकरे पर फेंकता है तो उसमें जान आ जाती है। इस तरह मुंडेश्वरी मंदिर में बलि के नाम पर किसी जानवर की जान नहीं ली जाती। जानवर जिस तरीके से मंदिर में आता है उसी तरीके से मंदिर से बाहर निकल जाता है। मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, कैमूर, बिहार। इस मंदिर का इतिहास जितना पुराना है उससे ज्यादा हैरान करने वाले चमत्कार यहाँ दिखाई पड़ते हैं। माता मुंडेश्वरी का जिक्र पुराणों में भी किया गया है। अब इस स्थान का महत्व दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि बिहार सरकार भी इस स्थान को पर्यटन के तौर पर विकसित करने में जुटी हुई है। माता मुंडेश्वरी के दरबार में एक नहीं कई कहानियां हैं। पहाड़ी की चोटी पर स्थित माता मुंडेश्वरी के मंदिर का जिक्र भी पुराणों में किया गया है। कहते हैं कि इस चमत्कारिक मंदिर पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने बुरी नजर डाली और उसे कई बार तहस नहस करने की कोशिश की गई। हालांकि उसे इसमें कोई सफलता नहीं मिली। माता मुंडेश्वरी के मंदिर को लेकर औरंगजेब की बात का क्या ऐतिहासिक प्रमाण है, इस बारे में विश्वास के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुंडेश्वरी मंदिर के बाहर ये अवशेष इतना जरूर साबित करते हैं कि मंदिर को तोड़ने की कोशिश हुई। लेकिन मां मुंडेश्वरी में भक्तों की आस्था इतनी जबरदस्त है कि मंदिरों की दीवारों और पत्थरों को तोड़े जाने के बावजूद ये आज भी प्रचंड है। इसी आस्था का नतीजा है कि बिहार सरकार मां मुंडेश्वरी धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है।
माँ मुंडेश्वरी का टेम्पल है, ये ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल इसको बोला जा रहा है। 6th AD का टेम्पल है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पर रिसर्च कर रही है और यहाँ पे है कि शुरू से ही इसकी मान्यता रही है, काफ़ी मान्यता है इस आसपास के पूरे इलाके में। दक्षिण बिहार के ये खास करके यहाँ लोग और उत्तर प्रदेश, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वे सारे लोग आते हैं। हालांकि इनकी महिमा ऐसी है कि उत्तर बिहार से भी अब लोग आना शुरू कर दिए हैं। कैमूर जिले में स्थित माता मुंडेश्वरी मंदिर की भव्यता और देखरेख को लेकर बिहार सरकार ने पिछले कुछ सालों में काफी कुछ काम किया है। कुछ महीने पहले ही बिहार सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गई है कि देश विदेश में बैठे लोग वेबसाइट के माध्यम से माता मुंडेश्वरी को प्रसाद चढ़ा सके। पिछले कुछ सालों में माता मुंडेश्वरी के मंदिर की चर्चा विदेशों में भी होने लगी है। इसके पीछे का कारण है जगत जननी माता का ऐसा स्वरूप जो अपने आप में ही दुर्लभ है। मुंडेश्वरी देवी मंदिर और उसके आसपास की बातों पर लगातार खोज जारी है। हालांकि ये सच है कि देवी का ऐसा स्वरूप संसार में सिर्फ एक ही है। मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसा कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ पे इस तरह की प्रथा है। जितने भी मंदिर होते हैं, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, जनरली वहाँ पे बलि दी जाती है, लेकिन यहाँ पे ये ब्लडलेस ऑफरिंग है, मतलब कि रक्त की बलि नहीं होती है। यहाँ पे एक बार ऑफरिंग हो गया, फिर वो अपना बकरा को घर पे ले जा सकते हैं। माता मुंडेश्वरी मंदिर के प्रांगण में मौजूद न्यूज 24 की टीम हर तरीके से इस बात को देख लेना चाहती थी कि जो दावा किया जाता है उसमें शक की कोई गुंजाइश तो नहीं है। लगभग हर रोज सैकड़ों की संख्या में भक्त इस मंदिर में आते हैं। नवरात्र के दिनों में यहां चहल पहल काफी रहती है, लेकिन मंदिर में